राज्यपाल लालजी टंडन का 3 दिन का पचमढ़ी दौरे पर हैं वो। राज्यपाल यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कमलनाथ आज मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और प्रशासनिक कार्यों को लेकर दिशा निर्देश देंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल दौरे का आज दूसरा दिन है। संघ प्रमुख आज एमपी और छत्तीसगढ़ के आनुषंगिक संगठनों के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कल संघ प्रमुख ने आरएसएस के जिला प्रचारकों और क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ बैठक की थी। संघ प्रमुख ने ये बैठक शारदा विहार आवासीय विद्यालय में की थी। देवास में पुलिस ने एक गिरोह के कब्जे से 16 लाख के सामान के साथ भरे एक ट्रक को बरामद किया है। आपको बता दें कि इस गिरोह ने धानी घाट के जंगल में इस ट्रक को चोरी के बाद छिपा कर रखा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रक को बरामद किया है। सीधी पहुंचे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने मनरेगा जैसी योजना के लिए सरकार ने बजट में ज्यादा कुछ नहीं दिया है। उन्होंने बजट को आंकड़ेबाजी बताया। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार बनने की बात कही थी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता सपने देखना छोड़ दें। कांग्रेस सरकार अपना 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी। सीहोर में प्रशासन ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेहटी तहसील में अवैध रेत का परिवहन करते हुए 16 डंपर पकड़े। इन डंपरों में बिना रॉयल्टी ओवरलोड की हुई रेत भरी हुई थी। जब्त डंपरों को रेहटी के कृषि मंडी परिसर में रखा गया है। जांजगीर चांपा में 2 पक्षों में चुनावी रंजिश में विवाद हो गया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में गहरी चोट आई है। युवक को मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मामला मालखरौदा थाना क्षेत्र के मुक्ता गांव का है। भोपाल में सांख्यिकीय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर आर.के. झारिया को 1.5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। छापे के बाद लोकायुक्त पुलिस ने घर पर छापा भी मारा, जहां से 35 लाख से ज्यादा नगद बरामद हुए हैं। कोंडागांव में पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी के बजाय हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र देने की गड़बड़ी की जांच की मांग करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस में धरने पर वो बैठ गए। धरना दे रहे बीजेपी का कहना है कि कोंडागांव जनपद पंचायत की क्षेत्र क्रमांक 16 और 24 में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के जीत के बावजूद टेबुलेशन में गड़बड़ी की गई। जांजगीर चांपा में मतदान दल की बस पलट गई और पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के समय बस में 30 से ज्यादा मतदान कर्मी सवार थे। भोपाल में एक पत्नी पर 2 पतियों ने दावा किया है, जिसके बाद पुलिस मामले को सुलझाने में जुट गई है। बता दें कि मामले का खुलासा तब हुआ जब दूसरी शादी होने के बाद पहला पति पुलिस के पास पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले अंबिकापुर में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि अंबिकापुर का एक छात्र चाइना से लौटा है और यहां आने के बाद उसे गले में खराश की शिकायत होने लगी है, लेकिन अभी कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। एनजीओ की आड़ में वर्तमान और रिटायर्ड आईएएस के द्वारा किए गए 1000 करोड़ के घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को सभी दोषी आईएएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर आईएएस सतीश पांडे और बाबूलाल अग्रवाल ने पुनर्विचार याचिका दायर कर अर्जेंट हायरिंग करने की मांग की है। मामले में निवेदन को सीजे ने स्वीकार करते हुए स्पेशल बेंच का गठन किया है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया, लेकिन बागबाहरा के ग्राम पंचायत कान्हारपुरी के आश्रित ग्राम कोलदा में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया। मतदान का समय खत्म होने के बाद मतदान कर्मी जब वापस जाने लगे तो ग्रामीणों ने मतदान दल को बंधक बना लिया। मामला बिगड़ता देख मौके पर खल्लारी पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को शांत किया। रीवा में सरकारी काम में रुकावट पैदा करने को लेकर बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि विधायक 2 दिन पहले परिवहन विभाग की कार्रवाई मामले को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही धरने पर बैठ गए थे, जिसके कारण परिवहन विभाग की कार्रवाई रुक गई थी और रास्ता घंटों जाम रहा। भोपाल एयरपोर्ट पर सेंधमारी मामले में भोपाल डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी ने लापरवाह थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है, साथ ही 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीहोर जिले में आयोजित की गई अर्धवार्षिक परीक्षाओं में प्राप्त परीक्षा परिणामों ने मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 31% और 12वीं की परीक्षा में 21% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। अब विभाग इस मामले में शिक्षकों से सवाल जवाब कर रहा है। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में सेना के एक जवान का भव्य स्वागत किया गया। सैनिक का नाम
मनीष चोपड़ा है। मनीष भारतीय सेना में 17 साल सेवा देने के बाद रिटायर हुए हैं। अपने गृहनगर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। बस्तर संभाग के 7 जिलों के उपभोक्ताओं पर करीब 56 करोड़ 68 लाख का बिजली बिल बकाया है। बिजली बिल नहीं चुकाने वालों पर अब बिजली वितरण कंपनी बकायेदारों का कनेक्शन काट रही है। इसके लिए बिजली वितरण कंपनी ने डी कनेक्शन अभियान चलाया है। रायपुर के कुम्हारी में हावड़ा मुंबई हाईवे पर जाम लग गया। इस दौरान जाम में फंसी एम्बुलेंस को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित सफर का तोहफा देते हुए इंदौर से पिंक बसों की शुरुआत कर दी है। पहली बार इंदौर में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बसें चलाना शुरू हुई हैं। सोमवार को बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के इन बसों को सड़कों पर उतार दिया गया। इंदौर में एहतियातन अस्पताल में रखे गए कोरोना वायरस के 2 संदिग्धों की लैब रिपोर्ट आ गई है, जो नेगेटिव आई है। इसके बाद अधिकारियों का कहना है कि अब उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत भी दी गई है। 2 मरीजों में एक खरगोन और दूसरा इंदौर निवासी है। सीधी जिला अस्पताल के महिला वार्ड के बाथरूम में एक नवजात बच्चे का लावारिस शव मिलने से जिला अस्पताल में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर सेंट्रल जेल में कैदियों को बेहतर माहौल देने के लिए जेल क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों और जेल प्रशासन की 6 टीमें भाग ले रही। सभी टीमें एक दूसरे से 2 मैच खेलेंगी। जेपीएल का फाइनल मुकाबला 9 फरवरी को खेला जाएगा। सागर के लखार घाट से लेकर प्रदेश भर में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि नेता और अधिकारियों के गठजोड़ से रेत की अवैध कमाई की जा रही है। वहीं प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि कार्रवाई लगातार की जा रही है। बीते दिनों शाहजहांपुर में कॉलेज में हुई चाकूबाजी की घटना से शहर में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे शहर में जगह जगह भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। कलेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, एसपी पंकज शुक्ला ने खुद जवानों के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आगर सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री ने कहा कि पूरे देश में असुरक्षा का माहौल है, जो पूरे देश में सिरमौर बने हुए हैं, वहीं देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस दौरान अरुण ने बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आने वाले करीब 200 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। सरकार ने आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। दीपांशु काबरा बिलासपुर रेंज के आईजी और रतनलाल डांगी सरगुजा रेंज आईजी बन गए हैं। इसके अलावा प्रदीप गुप्ता को पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में सीबीआई ने छापा मारा। छापेमारी की स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी पुष्टि की है। बता दें कि सीबीआई 24 मई 2013 के मामले की जांच करने पहुंची है। 24 मई को 4 संदिग्ध गोली लगने के बाद इलाज कराने पहुंचे थे। धमतरी में धान खरीदी को लेकर किसानों ने एक बार फिर जमकर प्रदर्शन किया। जिले की 4 सोसाइटियों में एक ही मुद्दे पर हंगामा हुआ। संबलपुर, कंडेल और बोडरा की सोसाइटियों में किसानों ने हंगामा मचाया तो रामपुर में किसानों ने चक्का जाम भी कर दिया। पूर्व गृह मंत्री और रामपुर से बीजेपी के वर्तमान विधायक ननकी राम कंवर पर निर्वाचित जनपद सदस्य और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रज्जाक अली ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रज्जाक अली ने बताया कि उनकी पत्नी समीना रज्जाक भी क्षेत्र नंबर 22 से निर्वाचित हुई। उन्होंने जनपद करतला के लिए उपाध्यक्ष पद की दावेदारी की है, लेकिन उनकी दावेदारी को कमजोर करने के लिए ननकी राम षड्यंत्र रच रहे हैं। टीकमगढ़ में स्कूली छात्र आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर बेल्ट पर से हमला कर दिया। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया है। बता दें कि कलेक्ट्रेट रोड पर एमपीईबी ऑफिस के सामने ये विवाद हुआ। सिंगरौली में सरकारी हैंडपंप छोटे भाई की जमीन पर लगने को लेकर बड़े भाई तेजूराम यादव से रंजिश हो गई। तेजूराम को इस बात का बुरा इतना लगा कि उसने छोटे भाई पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि छोटे भाई की पत्नी को घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सागर में इनोवा कार की टक्कर से नाबालिग बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। बता दें कि रोड क्रॉस करने के दौरान यह हादसा हुआ। सरकार बनने के बाद खाली पड़े निगम मंडलों में अब जल्द ही नियुक्तियां हो जाएंगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा है कि निगम मंडलों में
नियुक्तियों को लेकर प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और सीएम कमलनाथ के बीच 2 बार की बैठक हो चुकी है। अब अंतिम चरण की बैठक में नामों पर मुहर लगनी है। ये बैठक इसी महीने होगी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से करीब 8 तोला सोना चोरी हो गया, जिसके बाद महिला यात्री ने जीआरपी थाने में मामला दर्ज कराया। बता दें कि ग्वालियर से दतिया जाते समय महिला का सोना चोरी हो गया। सतना के सिंहपुर रेंज में सांभर के शिकार करने और मांस पकाकर परोसने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि बीते 1 फरवरी को सिंहपुर थाना अंतर्गत किशनपुर गांव में एक खेत में सांभर का शिकार बनने की खबर मुखबिर से मिली थी, जिस पर वन अमले ने दबिश दी। 2 आरोपी भाग खड़े हुए थे। भोपाल के मानस भवन में 4 फरवरी को पंचायती राज संगठन का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम को जस का तस लागू करना है। सम्मेलन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। बहुचर्चित नान घोटाला मामले को लेकर एसआईटी ने नान के पूर्व एमडी कौशलेंद्र सिंह से पूछताछ की। बता दें कि कौशलेंद्र सिंह दिसंबर 2009 से 2013 तक नान के एमडी थे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता बल के साथ ही कांग्रेस अर्थ बल का प्रयोग भी कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के पेंशन बंद करने के फैसले के विरोध में राज्य के मीसाबंदी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसे लेकर मीसाबंदियों ने बैठक की। मीसाबंदियों ने राज्य सरकार के सम्मान निधि को बंद करने के फैसले को बदले की भावना से लिया गया फैसला बताया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज और चमक के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग के कई जिलों में बारिश और ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। विंड पैटर्न में बदलाव होने की वजह से प्रदेश में मौसम में एक बार फिर परिवर्तन आ गया है। आज सूबे में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने तत्काल जीत का दावा कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दावा किया कि कम से कम 20 जिला पंचायतों में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। बस्तर जिले में कांग्रेस के पिछड़ेपन पर पीसीसी चीफ ने संज्ञान लिया है। मीडिया से बात करते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि चुनाव समाप्त हो चुका है। हम बस्तर में क्यों पिछड़े, इस बात की समीक्षा की जाएगी। सभी विधायक और सांसद के साथ बैठक कर चर्चा कर कारणों को तलाशा जाएगा। एलआईसी के शेयर बेचने के केंद्रीय निर्णय पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार उपक्रमों को बचाने के लिए काम करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार इन्हें बेच रही है, जो देश के हालात बताने के लिए काफी है। साथ ही कहा कि चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र ऐसे निर्णय ले रही है। कांग्रेस सत्ता और संगठन में जल्द नियुक्तियां होने वाली हैं। नियुक्तियों पर चुप्पी तोड़ते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि अब पंचायत के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जल्द ही कार्यकर्ताओं का इंतजार समाप्त होगा। पीसीसी कार्यकारिणी और निगम मंडलों में नियुक्तियों की तैयारियां जोरों पर हैं। जल्द ही इंतजार खत्म होगा और नियुक्तियां की जाएंगी। और खबर कांकेर से है। कांकेर में जवान ने खुद को गोली मार ली, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुकमा के तत्कालीन डीएफओ राजेश चंदेले द्वारा अपने सरकारी निवास में स्विमिंग पूल बनाए जाने के मामले में वन मंत्री मोहम्मद अकबर से शिकायत की गई। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी की शिकायत पर मंत्री ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। राजधानी रायपुर में केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी के शेयर बेचने के विरोध में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पंडरी स्थित एलआईसी के हेड ऑफिस के बाहर सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रदर्शन किया। अंबिकापुर में चीन से लौटे एक छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण दिखे हैं, जिसके बाद छात्र का सैंपल लेकर पुणे लैब भेजा गया है। बता दें कि चीन में छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी जीवन सुगमता सूचकांक में अपनी रैंकिंग मजबूत करने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी पूरा जोर आजमाइश कर रही है। केंद्रीय आवास और नगरीय विकास मंत्रालय भारत सरकार ने जीवन सुगमता सूचकांक के माध्यम से स्मार्ट शहरों में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में आम नागरिकों से उनका फीडबैक लिया। छत्तीसगढ़ में लगातार सुरक्षा बलों के जवानों के खुद गोली मारने और साथी जवानों पर गोली चलाने के मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मामलों की बड़े अधिकारियों से जांच करवाई जा रही है। सरकारी योजनाओं के चलते कोई घटना नहीं हो रही है। रायपुर के भनपुरी के पास एक सिटी बस बड़ी दुर्घटना की शिकार हो गई। सिटी बस मेटाडोर से टकरा गई। टक्कर से सिटी बस के सामने के कांच के परखच्चे उड़ गए। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का।
न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। जगदलपुर के ग्राम पंचायत धरगुड़ा इलाके से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर केरल ले जाई गई लड़कियों में से 4 लड़कियों को जिला प्रशासन की टीम जगदलपुर लेकर लौटी है। लड़कियों के परिजनों ने इसके लिए न्यूज 18 के प्रयास की सराहना की है। बालोद जिले के ग्राम कुकुर्दी में बाहर से आए संवरा बस्ती को ग्राम पंचायत कुकुर्दी में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्वालियर को स्मार्ट बनाने के लिए अधिकारी शहरवासियों से सहयोग की दरकार बता रहे हैं। सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए स्मार्ट सिटी सीईओ महीप तेजस्वी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आम लोगों की हिस्सेदारी बेहद जरूरी है। इसके लिए सभी नागरिक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। भिंड पुलिस ने 30,000 के इनामी आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए इनामी आरोपी गुरु भदौरिया पर लूट, हत्या के प्रयास, मारपीट सहित कई वारदातों में अलग अलग थानों में 10 मामले दर्ज हैं। सितंबर में हुई महेश तोमर की हत्या में लिप्त गुरु के साथ ही उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपी के कब्जे से एक राइफल भी जब्त की गई है। सीधी में बिजली का करंट लगने से भालू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वन्य जीव की 2 महीने के भीतर ये तीसरी मौत है। मामले में वन विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। इंदौर में कोरोना वायरस के 6 नए संदिग्ध मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। चीन समेत 20 देशों से आ रहे यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही 15 जनवरी के बाद आए मरीजों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज से यात्रियों की जानकारी मांगी गई है, जिसके संदिग्ध मरीजों का सही आकलन कर उनका उचित इलाज किया जा सके। इंदौर में आईफा अवार्ड के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम कमलनाथ ने मंत्रियों के साथ मंथन किया। भोपाल में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस ने सीएम कमलनाथ के साथ डिनर किया। इस दौरान कई रोचक मुद्दों पर गुफ्तगू की। साथ ही बता दें कि सीएम ने सलमान और जैकलीन को डिनर के लिए इनवाइट किया था। आईफा अवार्ड की तारीखों का ऐलान करने भोपाल पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का स्टेट हैंगर पर जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही सलमान खान स्टेट हैंगर से बाहर निकले, उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान की गाड़ी को स्टेट हैंगर से रवाना किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने इंदौर में होने वाले आईफा अवार्ड्स पर निशाना साधा। राकेश सिंह ने कहा कि बीजेपी आईफा अवार्ड्स का विरोध नहीं करती, लेकिन ऐसे अवार्ड्स फंक्शन से मध्य प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में होने वाले आईफा अवार्ड पर सियासत होने लगी है। जहां कांग्रेस आईफा को रेवेन्यू से जोड़कर देख रही है, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश की बदहाली को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि आईफा से प्रदेश को बहुत फायदा होगा, दुनिया में प्रदेश का नाम होगा। साथ ही जितना खर्च आईफा पर हो रहा है, उससे 4 गुना रेवेन्यू सरकार के पास आएगा। भोपाल में आईफा अवार्ड को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश सरकार को घेरा। मिश्रा ने कहा कि आपका हाथ तो गरीबों पर होना चाहिए था, क्या जरूरत पड़ गई कि आईफा अवार्ड आयोजित कराना है। छतरपुर में 2 गुटों में विवाद हो गया और जमकर लाठी डंडे चले। बता दें कि दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। मुरैना जिले पंचायत के नवीन भवन का लोकार्पण करने बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने दिखी। दोनों ही पार्टियां भवन लोकार्पण का श्रेय अपने नाम करना चाहती थी। यही कारण था कि जब प्रभारी मंत्री लाखन सिंह यादव मंच पर पहुंचे तो बीजेपी समर्पित जिला पंचायत अध्यक्ष गीता हर्षाना अपने सदस्यों को लेकर मंच से चली गईं और कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। बुरहानपुर में चीन समेत 20 देशों में तबाही मचा रहा कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है। जिला पंचायत अस्पताल में सीएमएचओ और सिविल सर्जन ने सरकारी और निजी नर्सिंग होम डॉक्टर के साथ कोरोना वायरस को लेकर आपात बैठक की और बैठक में सभी डॉक्टरों को हिदायत दी। शाहजहांपुर में बाजार बंद रहा। पूरे शहर में जवानों ने फ्लैग मार्च किया और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।